चलो जी, नया टॉपिक शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन। मैंने पिछले वीडियो में बोला था एक और वीडियो क्वेश्चन पे बनाऊंगा, लेकिन मैं सोचा है अब तुम खुद प्रैक्टिस करो यार। मैं कितने ही क्वेश्चन दे दूँ लेकिन जब तक तुम खुद नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बैक एक्सरसाइज वाले भी और एग्जाम्पल भी, तब तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले बिल्कुल भी। ठीक है, चलो रिफ्रैक्शन पे चलो यार। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन डेफिनेशन लिखो पहले तो। व्हेन लाइट रे jumps from one medium to another medium, when light ray jumps from one medium to another medium, or we can say चलो छोड़ो, और we can say one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब क्या रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है? पहली बात, जब लाइट रे भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मान लो एयर से पानी में जाएगी लाइट रे, तो वो सीधी नहीं रहेगी। क्यों, वो भी बताता हूँ। सीधी नहीं रहेगी वो, एक तो ये बात याद रखना भाई, सीधी जा ही नहीं सकती है। तुम खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसको या फिर ब्रैकेट में तुम यूं भी लिख लेना यहाँ पे जो मैं लिखना चाह रहा था, ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी लिख लो, बाद में समझा दूंगा डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। ठीक है, चलो इतनी डेफिनेशन नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक भाई, रिफ्रैक्शन पे भी आ गए तुम लोग यार, थोड़ी मेहनत करो, पेपर आ रहे हैं भाई, फिर बोलना मत। ठीक है, अब तुम रिफ्रैक्शन देखो, तुमको ऐसे बताऊं मैं। ये एक मीडियम है नॉर्मल, ठीक है, मतलब ये दो मीडियम के बीच की बाउंड्री है, मतलब कि ये बाउंड्री बता रही है कि एक मीडियम इस तरफ है, एक मीडियम इस तरफ है। तो मैं इसको लिख रहा हूं μ2, इसको लिख रहा हूं मैं μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करने का तरीका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट म्यू से करा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से इंडिकेट करा जाता है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब मैं अभी सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारे कंफ्यूजन जो है वो मैं सब मिटा दूंगा। अभी ऐसे ही तुम डायग्राम बनाओ। मैंने मान लिया μ2 ज्यादा है μ1 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का ज्यादा है μ1 से, तो अब इंसिडेंट रे पहले भेजो। ठीक है, इंसिडेंट रे भेजो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब μ2 ज्यादा है ना, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ये तुम्हारे ख्याल से तो ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जाती नहीं है, वो तुमको बताया। ठीक है, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगी R। अब इसमें क्या है, इसमें जो एंगल I है ना, वो एंगल R के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, ये बात याद रखना, एंगल I इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R, और एंगल यहाँ R को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी तुम बस ये डायग्राम पे ध्यान दो, तुम्हें सब समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये इस तरफ ही क्यों झुकी, उस तरफ क्यों नहीं झुकी, ये भी समझा दूंगा। ठीक है,
पहले इतना समझो, ठीक है? डायग्राम बना लो, अब मैं आगे बताता हूँ। पहले डायग्राम इसलिए बनाए क्योंकि पहले डायग्राम बनाने से तुम्हें समझ जल्दी आ जाएगा, ठीक है? म्यू, म्यू को क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई मीडियम कितना डेंस है, सीधा सीधा, ठीक है? जैसे एयर और पानी का कंपैरिजन करेंगे, तुम कहोगे सर पानी ज्यादा डेंस है, मतलब पानी में थोड़ी है ना पार्टिकल जो मिल मिल के ज्यादा रहते हैं, तो पानी ज्यादा डेंस है, तो तुम कहोगे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऐसे समझ लो तुम। ये समझने का सबसे इजी तरीका है, ठीक है? क्योंकि तुमसे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है? ये समझने का तरीका है एक, ठीक है? म्यू क्या होता है? अब देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था, जो पिछले डायग्राम में मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने तुमसे कहा था, इसको मैंने कहा था μ2, इसको कहा था μ1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, कभी भी कोई मीडियम का हम डिफाइन नहीं कर सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखते हैं कि एयर का किसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है? अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ना, तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मतलब तुम समझ गए होगे कि मान लो मेरे को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं ये लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये उसमें ही निकलता है, क्या नाम है, रेस्पेक्ट में। जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होता है, वाटर का होता है, वो एयर के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है। तो इस वजह से क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे डिफाइन होता है, सीधा सीधा, ठीक है? अब मैंने तुम्हें समझाया था अभी अभी कि ये इंसिडेंट रे आई, ये एंगल आई, ठीक है? अब μ2 मैंने इसमें ज्यादा माना था, याद हो तो, अभी अभी बताया ना, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगी सीधी जाने की बजाय, ठीक है? तो इसका मतलब ये है, अगर तुमको मान लो ये नहीं दिया जाए कि भाई μ2 इज बिगर देन μ1, तो इसका मतलब, लेकिन तुमको ये डायग्राम में दिखा दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे तुम्हारे है ना क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यू में कि रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, तो ठीक है, कैसे बताओगे तुम लोग फिर? तो फिर डायग्राम मान लो दे रखा है ऐसे, इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे अगर नॉर्मल की तरफ झुक गई ना, तो समझ जाओ तो दूसरा मीडियम है ना वो डेंसर है, ठीक है? अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है ना, तो इस मीडियम को डेंसर मीडियम कहते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है? नॉर्मल की तरफ झुक जाए जब रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल की तरफ झुक जाए, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो भाई, अब इतना नोट करो, ठीक है? ना नोट कर लिया ना, अब आगे चलो। अब मान लो ये है μ2, ये है μ1। अब तुमको एक तरीके से क्वेश्चन दे दिया मैंने कल, देखो ये है इंसिडेंट रे आई, एंगल आई, और ये है भाई, ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन गई कैसे, ऐसे चली गई। ये हो गया एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तुम देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ झुक जाए दूसरे मीडियम में, तो समझ जाओ वो मीडियम डेंसर है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाए, नॉर्मल से दूर जाए, समझ रहे हो, नॉर्मल से दूर जाके, ठीक है, तो वो मीडियम क्या होगा, ये मीडियम रेयरर हो जाएगा। अब ये रेयरर मीडियम है, तो ये कैसा होगा, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं मैं।
तो इसके रेस्पेक्ट में ये डेंसर हो जाएगा कि भाई जब रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में आई तो नॉर्मल से दूर चली गई। अगर नॉर्मल से दूर चली गई तो इसका मतलब जो दूसरा मीडियम है वो रेयरर है, और जो पहला वाला मीडियम था वो इससे ज्यादा डेंसर था। समझ रहे हो? आगे इतना समझ में देखो। और क्या क्या बता सकता हूं मैं तुम्हें? हाँ, इतना समझ आया? क्या बताऊं और? तुम्हें ये तो बता ही दिया, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। और एंगल आई टू एंगल ऑफ आर, एक पाथ डेविएशन भी होता है वो भी बता दूंगा मैं, रुक के थोड़ा सा। ठीक है, और अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। हाँ भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। तो भाई पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये होगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑल दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तो रहती है, डायग्राम से पता चल गया होगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन में रहती हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा है दूसरा है μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sin I angle of incidence is equals to refractive index of medium 2 into sin R angle of refraction sin की टर्म्स में। अब इसको जैसे और एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। ये वाला जो है ये रेस्पेक्ट वाला है, μ12 इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इस μ12 को मैं खोल दूं तो ये ऐसे रेस्पेक्ट वाला है, ये एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। फिर समझ रहे हो? ऐसे कुछ भी लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मान लो पहले वाले का 1 होगा तो दूसरे वाले का निकालना हो मान लो, तो एंगल दे रखे होंगे तुम्हें, उससे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलो। इसको तुम, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, इसको तुम कह सकते हो, इसको तुम कहते हो, कह सकते हो क्या, स्नेल्स लॉ। इसको कहते हो तुम स्नेल्स लॉ। याद रखना ये बात, नाम पूछ सकते हैं, ऐसे पूछेंगे नहीं, बहुत बेकार सवाल हो जाए फिर, ये लेवल अच्छा बनाना उनको पेपर का। इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, बात याद रख लेना भाई, भूल गए तो फिर मुझसे मत कहना बताया नहीं है। ठीक है, अब भाई और क्या बताना है तुम्हें? रिफ्रैक्शन में, और हाँ ये बताना था मुझे तुम्हें, अब याद आ गया मुझे तुम्हें क्या बताना था, अब मुझे याद आ गया मुझे तुम्हें क्या बताना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 पॉइंट हो गए, तीसरा लिखो क्या हो सकता है कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2। मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहती है भाई, याद रखना ये बात।
फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम, कोई से मीडियम में ले जाओ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन फिर क्या अलग रहेगा, अलग रहेगा λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2, ये। और हाँ, v1 इज नॉट इक्वल टू v2। इसका मतलब क्या है, λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2 का मतलब वेवलेंथ दोनों की अलग रहेगी। मतलब पहले मीडियम में जो लाइट की वेवलेंथ थी वो दूसरे मीडियम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड भी तो चेंज होएगी। डिफरेंट मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है, समझ रहे हो। जैसे देखो, जैसे म्यू में लिखता हूं c/λ लिखता हूं, है ना। अब मान लो लैम्डा बढ़ेगा, ये कम होएगा, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बैलेंस हो जाता है और ये सेम रहता है। जब लैम्डा बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का बिल्कुल सीधा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी और लैम्डा भी बढ़ेगा, तो दोनों इक्वली बढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी इस वजह से। समझे या नहीं। फ्रीक्वेंसी इसलिए कोई से भी मीडियम में लाइट की सेम होती है, लेकिन ये याद रखना ये अलग होती है, क्या, स्पीड अलग होती है। अब ये बता दिया। अब तुम कहोगे कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे, मान लो स्पीड का क्वेश्चन आ गया, तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, डिफरेंट मीडियम में क्या स्पीड होगी लाइट की। हमको लाइट की तो स्पीड पता है, तुम्हें लाइट की तो स्पीड पता है, नहीं पता, मैं बता देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। समझ रहे हो। अब डिफरेंट मीडियम में चेंज हो जाती है, वो कैसे, देखो v लिख दो, मान लो v लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये एयर में होती है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर में होती है, ठीक है। तो फिर ये मीडियम में निकालने के लिए कि दूसरे मीडियम में कितनी है, c/μ कर देना, सीधा फॉर्मूला है बिल्कुल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ गए या नहीं समझ गए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक तरीके की, इसकी पता है म्यू की कोई वो नहीं होती एसआई यूनिट। क्यों नहीं होती, क्योंकि म्यू क्या होता है, मैंने कहा ना रेस्पेक्ट में निकाला जाता है म्यू, कि भाई मीडियम हम ये पता करना चाहते हैं, एयर को हम 1 मानते हैं म्यू, तो फिर वाटर का कितना होगा उसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, तभी हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा, ठीक है। तो फिर कोई यूनिट बनेगी नहीं, डिवाइड में आ जाएंगे दोनों, डिवाइड में डिवाइड तो यूनिट कट जाती है, तो सीधा सीधा क्या होगा, सीधा सीधा ये होगा कि इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। तभी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे देखो दोनों की वो क्या ऐसा यूनिट सेम नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट वरना क्यों आता, इस फॉर्मूले से आता ही नहीं। अगर इसकी भी कोई यूनिट होती तो फिर स्पीड का ऐसा यूनिट नहीं बदल जाती क्या, मुझे एक बात बताओ, सही बोल रहा हूँ यहाँ। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक हम वैसी यूनिट है, ये हम इसको लेट करके चलते हैं, मतलब एक तरीके से हमारा ये कहना है कि कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती, रेस्पेक्ट में ली जाती है, सीधी सीधी बात है। इसमें क्या बताऊं मैं तुम्हें, समझने वाले समझ गए, ना समझ नहीं समझे, ठीक है। ये वैक्यूम में आती है, ज्यादा फर्क नहीं होता एयर में, इसलिए हम एयर में भी इसको इतनी लेते हैं। ये वैक्यूम में आती है c, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन
वैक्यूम, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखना ये जरूरी है भाई। तुम्हें वो फॉर्मूला भी बता दिया, उसको भी याद रखना, उससे तुम फिर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम निकाल पाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो दो मीडियम का दे रखा होगा, दोनों का रेस्पेक्ट में निकाल के करना, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो भाई और कैसे होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, मान लो हमें निकालना है म्यू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, μ12 रिफ्रैक्टिव, इसको मैं लिखूंगा इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, मतलब ये साइन होता है और एक ये साइन, ऐसा भी साइन बना सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों साइन सही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब समझे कि मैंने क्यों बोला कि रिस्पेक्ट में ही आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये ध्यान रखना भाई, तुम्हें वो स्नेल्स लॉ के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा ये, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और ये दोनों का मतलब सेम है, इसलिए मैंने और करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तुम ये बात ध्यान रखना भाई, कहीं गड़बड़ कर दो यार। अब जैसे मैं यूं लिखता ना, मैं एक कोने में समझा रहा हूं, जैसे मैं यूं लिखता ना तो फिर मतलब चेंज हो जाता, फिर इसका मतलब होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझ गए? चलो जी, आज के लिए इतना काफी है, बेसिक चीजें बता दी हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह बता दिए हैं। अब आगे अपन थोड़ी बहुत चीजें जो है इमेज फॉर्मेशन वगैरह वो और समझेंगे, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन 2 वीडियो बना चुका हूँ, फिर और क्वेश्चन की वीडियो, फिर मजा आ जाएगा भाई, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तुम कर लेना जो तुम्हें करना है, ठीक है। बाय बाय।